नमस्कार दोस्तों, 360 डिग्रीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जिसने इंडिया की जो पूरे हेल्थ केयर सिस्टम है और जो साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है उसको हिलाकर रख दिया है। हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के बारे में, जिनका सर्वर पिछले 10 दिन से डाउन पड़ा है क्योंकि ये सर्वर हैक हो चुका है। इसकी वजह से इस हॉस्पिटल के जितने भी डिजिटल कामकाज होते थे वो पूरी तरह से ठप हैं और मरीज़ों के लिए जो ओपीडी, लैब्स या उनकी जो भी एडमिशन्स और डिस्चार्ज की जो प्रक्रिया होती थी वो पूरी तरह से मैनुअल मोड पे चल रही है। एम्स के कर्मचारी और जो आईटी के जो लोग होते हैं वो इस समस्या से इसका कुछ हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। वहीं ये भी आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे चीन का हाथ हो सकता है और चीन इस तरह की अटैक्स करता रहता है दूसरे देशों पे। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या है, एम्स के अंदर ये पता लगा है कि यह एक रैनसमवेयर अटैक है। तो रैनसमवेयर एक तरह का अटैक होता है जिसमें कि आपके सर्वर्स या आपके जो भी डिजिटल एसेट्स हैं उन पर कब्ज़ा कर लिया जाता है और फिर उसके अगेंस्ट फिरौती मांगी जाती है। जब तक आप वो पैसा नहीं देते हैं तब तक जो हैकर है वो आपके डिजिटल एसेट्स पे अपना कंट्रोल नहीं छोड़ता है। तो इस केस में भी एम्स का जो हैकर है उसने 200 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है और यह पैसा किसी डिजिटल करेंसी में नहीं मांगा है, यह उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में मांगा है। अब इस चीज़ के लिए दिल्ली पुलिस है, सर्ट जो एक संस्था है वो, इसके अलावा एक इंटेलिजेंस फ्यूज़न एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस करके एक डिवीज़न है आईएफएसओ, ये सब लोग मिलकर इसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 2-3 चीज़ें बड़ी हैरान करने वाली हैं। जब इस केस की जांच की गई तो पता लगा कि एम्स के एंड पे कई सारी कमियां थी। एम्स जो कि देश का सबसे बड़ा हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है, सबसे बड़ा अस्पताल है और कमाल की बात है कि यहाँ के जो मेन सर्वर्स हैं उनमें कोई सिक्योरिटी फायरवॉल नहीं थी। इसके अलावा जो इनका एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर था वो भी करप्ट था और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो अगर इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो उनके सर्वर्स में ये बेसिक चीज़ें उनका एक प्रॉपर फायरवॉल होनी चाहिए, उनको एंटीवायरस होना चाहिए और प्रॉपरली अपडेट होना चाहिए। वीकली या मंथली जो भी अपडेट्स आते हैं वो होने चाहिए, लेकिन वो इस केस में नहीं थे। तो एक बहुत बड़ी कमी है सरकारी संस्था की कि उन्होंने अपना इतना बड़ा सारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना लिया लेकिन उसको सिक्योर करने का कोई तरीका उनके पास अभी तक नहीं है। अब बताया जा रहा है कि काफ़ी सारे सर्वर्स हैं उनको उनको हैकर्स के कंट्रोल से वापस ले लिया गया है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे ऐसे सर्वर्स हैं या डिजिटल एसेट्स हैं जो अभी अभी भी हैकर्स के हाथ में है अभी। और इसकी वजह से रोज़ाना करीबन 10,000 मरीज़ आते हैं एम्स के अंदर, उन सबको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा जो हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है उसको सारा काम मैनुअली करना पड़ रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो गया है। तो यहाँ पर 2-3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और मैं आपको बताना चाहूँगा। ऐसा बताया जा रहा है कि जो भी डेटा चुराया गया है यहाँ से, बिकॉज़ किसी भी हॉस्पिटल के अंदर कई तरह के डेटा हो सकते हैं। आपका किसी भी पेशेंट का पर्सनल डेटा वहाँ पर है, उसका आपकी उसका पूरा डेमोग्राफिक डेटा होता है, वो सारा आपको वहाँ मिलेगा। उसके पूरी उसकी मेडिकल हिस्ट्री आपको वहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा उनकी पेमेंट डिटेल्स वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। अब एम्स इंडिया का नंबर 1 हॉस्पिटल है। इसके अंदर आम जनता तो आती है, आम जनता के अलावा इस पे नेता भी आते हैं, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो सारा डेटा है यह डार्क वेब पे चला गया है और वहाँ पर इस डेटा को खरीदने के लिए लोग बोलियाँ लगा रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों के अंदर डार्क वेब के अंदर एम्स का डेटा सर्च करने के लिए 1600 से ज़्यादा बार सर्च भी किया गया है। अब आप सोचेंगे कि डार्क वेब क्या है? तो डार्क वेब भी इंटरनेट का ही एक पार्ट है। ये इंटरनेट ही है, लेकिन यह वो इंटरनेट है जो आपके जो नॉर्मल सर्च इंजिन्स होते हैं वो इस इंटरनेट को सर्च नहीं कर सकते हैं। उनके थ्रू आप इस इंटरनेट के जो सोर्सेज़ हैं उनको आप सर्च नहीं कर सकते हैं। और इस डार्क वेब के अंदर आप
का इस तरह की अवैध गतिविधियां होती हैं, आपके क्रेडिट कार्ड का डेटा हो गया या आपके पेमेंट डिटेल्स हो गई, या फिर किसी भी कंपनी का डेटा होता है, हेल्थ केयर का डेटा होता है, वो चोरी करके इस डार्क वेब पे होस्ट कर देते हैं। और उसके बाद में जिसको ख़रीदना होता है वो क्रिप्टो करेंसी या किसी और तरीके से पेमेंट करके इस डेटा को ख़रीद लेता है और फिर उस डेटा का मिसयूज़ ये लोग कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एम्स के डेटा को अगर आप अ, किसी को बेच दें, तो उस किसी भी बंदे के पास में लाखों मरीज़ों का रिकॉर्ड होगा, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, उनकी मेडिकल हिस्ट्री होगी, हमारे जो नेता हैं, बड़े-बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह सब, इन सब का पर्सनल डेटा भी उस पे होगा, तो उसका मिसयूज़ किया जा सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा एक लूप होल है। मैं तो ये मानता हूँ कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना सरकारी पूरा यहाँ पर सिस्टम है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे एडिक्वेट सिक्योरिटी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत बड़ी कमी है हमारे सिस्टम की, और इसको सुधारने के लिए काम करना चाहिए। और स्पेशली जो भी पब्लिक डीलिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, जहाँ पे पब्लिक का सीधा लेन देन होता है, उनको अपनी सिक्योरिटी पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी अभी भी बहुत ज़्यादा एक नेगलेक्ट एरिया है। लोग सर्वर्स लगा लेते हैं, अपने सिस्टम्स लगा लेते हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं देते हैं, वो सिक्योरिटी पे खर्च करना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन एक भी सिक्योरिटी इंसिडेंट हो जाता है, तो उसकी वजह से ना सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन ख़राब होती है, उसके अलावा उसको लीगल इश्यूज़ भी फेस करने पड़ सकते हैं। अब इतने लोगों का अगर डेटा चोरी हुआ है, तो हो सकता है कोई केस कर दे एम्स के ऊपर, और तो उसकी रेपुटेशन भी जा सकती है, उनको हर्जाना भी देना पड़ सकता है, और वो लाखों करोड़ों में होता है। तो हमारी तो यही सलाह है कि जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, जितने भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सरकारी डिपार्टमेंट हैं, वो थोड़ा सा इस चीज़ पे ढीलापन छोड़ें अपना, और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे खर्चा करें, प्रोफेशनल्स की हेल्प लें, और अगर ऐसा करेंगे तो वो इस तरह के ख़तरों से बच पाएंगे। अदरवाइज़ देखिए, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का ज़माना है। आपके जो भी डिजिटल एसेट्स हैं उनका मिसयूज़ करके आपके अगेंस्ट मतलब आपके जो पड़ोसी देश हैं, चीन है, चाहे पाकिस्तान है, वो इस तरह की हमले कर कर आपके देश को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा सकते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि इस तरह की घटनाओं से सबक सीखिए, सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ज़्यादा फोकस रखिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद। हम फिर से मिलेंगे जल्दी। थैंक यू सो मच। टेक केयर।